लियो ट्रेलर के इस सीन में हैरोल्ड दास इन गुंडों को एक फोटो दिखा रहा होता है, जिसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नोटिस करोगे ये फोटो लियो दास की थी। वेल एक्चुअली में दास वर्ड इन तीनों के नाम के पीछे लगा हुआ है, लियो दास, एंटोनी दास एंड हैरोल्ड दास। तो इस हिसाब से ये तीनों भाई हुए। बट यहाँ पर हैरोल्ड दास इन गुंडों से लियो को मारने के लिए बोल रहा है, जस्ट बिकॉज लियो ने इनके सिंडिकेट को लीव कर दिया है, क्योंकि इस सिंडिकेट में होने का साइन था ये क्रॉस लॉकेट, जो कि अब लियो के गले में नहीं है। वेल ऐसे ही बहुत सारी डिटेल्स है लियो के ट्रेलर में जिन्हें आपने टोटली मिस कर दी हैं। जैसे इस कार चेस सीक्वेंस में अगर आप इस वाली कार की नंबर प्लेट को देखोगे तो नोटिस करोगे एंड हैरोल्ड दास इस बंदे को जब मार रहा होता है तो यहाँ पर सो हेलो एवरीवन, इस बार मैंने लियो के ट्रेलर को 0.25x की स्पीड से देखा एंड इससे मैंने कलेक्ट की बहुत सारी डिटेल्स। एंड कल से मैं देख रहा हूँ मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को ये ट्रेलर पसंद नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज इसमें उन्हें कैथी और विक्रम का कोई लिंक ही नहीं दिखा। वेल तुम्हें नहीं दिखा लेकिन मुझे दिखा है। सारी डिटेल्स बताऊंगा, स्टे ट्यून्ड। नंबर 1, तो यहाँ पर एक सीन दिखाया गया था जिसमें हैरोल्ड दास यहाँ पर जब इनको पनिशमेंट दे रहा होता है तो यहाँ पर आप एक चीज को नोटिस करोगे, इस टेबल पर बहुत सारे पैसे डले हुए हैं। वेल कैथी अगर आपने देखी है तो यहाँ पर अनबू सेम इसी तरीके से पैसे को टेबल पर डालता है, पैसे गुंडों को बांटने के लिए। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अनबू हो सकता है, क्योंकि इनका सिंडिकेट बहुत बड़ा है और अदय कलम कहीं ना कहीं इनसे मिला जरूर होगा। वेल अनबू इस ट्रेलर में तो दिखा नहीं, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ। वेल एक्चुअली में कैथी और विक्रम की पूरी स्टार कास्ट लियो मूवी में है, बस आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 2, वेल पूरे ट्रेलर में आपने एक चीज तो यूनिक से यानी अजीब सी देखी होगी कि इसमें हाइना को दिखाया जा रहा है, जैसे इस सीन में एंड इस सीन में एंड यहाँ तक कि उसने किसी पर हमला भी कर दिया है एंड खून तो उसके मुंह में लगा ही है। वेल एक्चुअली में यहाँ पर जो बंदा है वो लियो है, क्योंकि लियो का जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह मेंशन था कि हाइना और लियो की एक फाइट देखने को मिलेगी। आई मीन फाइट तो नहीं लेकिन कुछ तो होगा इनके बीच। बट मेरे हिसाब से जितना मैंने इस ट्रेलर को एनालाइज किया है, तो जैसे जब ट्रेलर स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में हमें कुछ लोग भागते हुए दिखाए गए थे, वो एक्चुअली में इस हाइना की वजह से भाग रहे थे एंड मे बी इसने कोकेन खाया है जिससे वो खूंखार बन गया है और लोगों को चीड़ फाड़ रहा है। एंड ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने कोकेन बियर में देखा था, उसमें भी एक भालू कोकेन खा लेता है एंड फिर वो लोगों को चीड़ फाड़ता है। एंड जिन्होंने भी कोकेन बियर देखी है तो उन्हें समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है ट्रक से 1-2 पैकेट गिर गए हों एंड इस हाइना ने उसे खा लिया हो। मतलब यार तुम ही सोचो, इस गैंगस्टर मूवी में एक लकड़ बग्घे का क्या ही रोल हो सकता है। एंड आई थिंक अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस में ये सीन तो नहीं होगा, क्योंकि लियो इसी की तो एडेप्टेशन है। एंड मैंने पढ़ा है कि लोकेश सर ने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं, सो लियो फुली रीमेक नहीं है। एनीवेज ये हाइना का खुखार बनकर लोगों पर हमला करना कोकेन वियर वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है। नंबर 3, इस सीन में जब हैरोल्ड दास की तंबाकू फैक्ट्री दिखाई जाती है तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे एक लाइन को। वेल एक्चुअली में ये फोर शेडो कर रहा है लियो को, क्योंकि लियो को एक लाइन का सिंबल दिया गया है। वेल लोकेश ने अपने हर एक हीरो को किसी न किसी जानवर या फिर जीव का सिंबल दिया है, जैसे रोलेक्स को स्कॉर्पियन, विक्रम को ईगल एंड लियो को लायन। वैसे रोलेक्स से याद आया, इसको बहुत सारी यूट्यूबर्स रोलेक्स बोल रहे हैं। आई मीन रोलेक्स का यंगर वर्जन, क्योंकि इसकी आईज और स्माइल रोलेक्स से मैच कर रही है। वेल इसको लेकर भी मैं आपको एक डिटेल बताऊंगा। नंबर 4, ओके तो अब आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें विक्रम और कैथी कैसे कनेक्ट हो रही हैं। वेल अब जरा कैथी की स्टार कास्ट देखो, सभी पर नजर नहीं मारनी, बस 3-4 कैरेक्टर देखो। सबसे पहले अनबू, ये कैथी में भी है और विक्रम में भी। एंड दूसरा इंस्पेक्टर विजय, कैथी में था, विक्रम में भी था। ये दोनों ही कैरेक्टर काफी हैं तीनों मूवी को लिंक कराने के लिए। दिलीप भी हमें दिखा था विक्रम के पोस्ट क्रेडिट में। एंड अब जरा देखो लियो की स्टार कास्ट, तो यहाँ पर सबसे पहला है अनबू दास, जो कि हमें विक्रम और कैथी में दिखा था। एजेंट अमर फ्रॉम विक्रम, यहाँ पर है नेपोलियन फ्रॉम कैथी एंड अदय कलम फ्रॉम कैथी। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये मूवी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। वैसे इस लिंक को खोजने के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, अब इस डिटेल को शायद ही आपने नोटिस किया हो, इसमें एक्चुअली में 2 टाइमलाइन चल रही हैं, एक पास्ट और एक प्रेजेंट। जैसे इस सीन में आप नोटिस करना, लियो को जवान दिखाया जा रहा है, दाढ़ी भी काली है एंड यहाँ पर एंटोनी भी जवान है एंड हैरोल्ड भी।
बट नोटिस करना ये सीन पास्ट के हैं। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इन सभी के बाल और दाढ़ी सफेद हो चुके हैं। एंटोनी हेरोल्ड अभी भी अपना धंधा चला रहे हैं, बट इस धंधे में लियो नहीं है, वो अपनी कोई बेकरी चला रहा है। अब सवाल ये है कि लियो ने ये धंधा क्यों छोड़ा, क्योंकि लियो तो एंटोनी एंड हेरोल्ड का भाई है, क्योंकि इन तीनों के नाम के पीछे दास लगा है, लियो दास, हेरोल्ड दास और एंटोनी दास। सो मे बी कुछ तो हुआ होगा क्योंकि लियो ने इनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। फिलहाल के लिए हमें यह मालूम पड़ गया कि इसमें पास्ट और प्रेजेंट का मामला चल रहा है। नंबर 6, जैसे इस कार चेस सीक्वेंस को जब मैं 0.25x की स्पीड से देख रहा था तो मैंने ये नोटिस किया, जैसे ये कार है उनकी नंबर प्लेट पर TS लिखा है, एंड एक्चुअली में ये वही कार है जो कि हमें इस फैक्ट्री से निकलती हुई दिखाई गई थी, जो कि शायद एंटोनी दास की हैं। अब हेरोल्ड दास का मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो AP नंबर प्लेट की कार पर चलता है। सो ये कार एंटोनी दास की है। बट यहाँ पर मैंने एक और चीज नोटिस की, जैसे इस सीन को जब मैं स्लोमो में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप लियो को नोटिस करोगे जो कि इन कार्स का पीछा कर रहा है। एंड अगर इस बोर्ड पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ था शिमला, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, एंड लियो जहाँ रह रहा है पार्थी बनकर वो जगह है शिमला। तो यहाँ पर लियो इन्हें शिमला पहुंचने से पहले ही निपटा रहा है, बिकॉज अगर ये शिमला पहुंचे तो लियो की फैमिली पर खतरा है। नंबर 7, जब नारेडी सॉन्ग आया था तो उसमें लियो इस फैक्ट्री में डांस कर रहा था। वेल एक्चुअली में ये फैक्ट्री दास एंड कंपनी की तंबाकू फैक्ट्री है, जिसको आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। एनीवेज यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस करना, इस नारेडी सॉन्ग में लियो ने एक क्रॉस पहना हुआ है, एंड ऐसे ही सेम क्रॉस एंटोनी ने एंड हेरोल्ड ने भी पहना हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लियो इन्हीं के साथ काम करता था। अब ये ओनली मेरा प्रेडिक्शन है, हो सकता है लियो ने ये कंपनी इसलिए छोड़ी हो, उसे मालूम पड़ गया हो कि इस तंबाकू की आड़ में ड्रग्स का धंधा चल रहा है। वैसे मैं ये क्यों ही बता रहा हूँ घटिया थ्योरी। एनीवेज बढ़ते हैं अगली डिटेल पर। तो कहाँ थे हम, नंबर 8, इस सीन में जब लियो इन बंदों को चाकू मार रहा था तो यहाँ पर आप ब्लड का VFX एरर देख सकते हो, जो कि प्रॉपर सिंक नहीं हुआ। वैसे ये कोई डिटेल नहीं है, बस एक एरर है। नंबर 9, तो इस सीन में हमें एक बिल्डिंग ब्लास्ट होती हुई दिखाई जा रही है, एंड इसकी विंडोज को अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसी सेम विंडोज देखी थी हमने इस फैक्ट्री में। इट मीन्स ये वही तंबाकू कंपनी है जिसकी आड़ में हेरोल्ड एंड एंटोनी ड्रग्स का धंधा करते हैं। वेल एक्चुअली में यहाँ पर एक डिटेल को दिखाया गया है जो कि 99% लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। जैसे ये तंबाकू फैक्ट्री थी, इसको एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ दिखाया गया है, जो कि ये ब्लास्ट लियो ने ही करवाया होगा। वेल ऐसा ही सेम विक्रम में दिखाया गया था। अमर ने सांतनम की फैक्ट्री को ऐसा ही ब्लास्ट किया था, एंड सांतनम भी अपनी फैक्ट्री में एक काइंड ऑफ ड्रग्स ही बनाता था, एंड इस फैक्ट्री में भी ड्रग्स का ही धंधा होता है। सो ये रेफरेंस था विक्रम का। अब भाई ये मत बोलना कि लियो में कैथी और विक्रम का कोई रेफरेंस नहीं दिखाया गया है, बस आप लोगों ने नोटिस नहीं कर पाया। नंबर 10, तो इस सीन में लियो एक लाइन बोलता है, अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसमें थैलापति के 2 कैरेक्टर होने वाले हैं। वेल मुझे भी लगा था, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। शायद लियो अपनी असलियत छुपाने के लिए यहाँ पर उसे टोपी बना रहा है, बिकॉज लियो पहले इन्हीं के साथ काम करता था। नंबर 11, तो इस सीन में हेरोल्ड दास किसी को मार रहा है, एंड अगर इस सीन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा है, एंड ये एक्चुअली में इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंडिकेट यानी दास गैंग पुलिस वालों को भी अपने अंडर में रखते हैं, एंड ये देखने में मजा बहुत आने वाला है। एंड इसी के साथ साथ आप ये वाला सीन भी देख सकते हो जिसमें हेरोल्ड दास एक फोटो को दिखा रहा है जो कि है लियो दास की। मे बी जैसा कि इस सीन को क्रिएट किया गया है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हेरोल्ड दास इन्हें लियो को मारने के लिए बोल रहा है। वैसे यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने वाली है, हेरोल्ड का एटीट्यूड रोलेक्स से मिलता जुलता है, बल्कि हेरोल्ड दास ही नहीं इस सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स रोलेक्स जैसा बनना चाहते हैं। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे नोटिस करना रोलेक्स यहाँ पर जिस स्टाइल से इस बंदे की खोपड़ी काटता है उसी स्टाइल से हेरोल्ड दास भी इस बंदे की उंगलियां काट रहा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये सभी रोलेक्स जैसा बनना चाहते हैं। सो ये थी लियो ट्रेलर डिटेल। बाकी अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दी हो या फिर तुम्हारे पास भी कोई डिटेल हो तो मुझे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।